हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। आशा करता हूं आप लोगों ने आज अपनी कैपिटल को सेव किया होगा। जिस तरह से मार्केट का मूड माहौल था, यहां पर ट्रेड करने लायक था नहीं। खास तौर पर आपने देखा होगा कि निफ्टी में तो बिल्कुल सुबह के मूवमेंट के बाद आपको वहां पर कोई मूवमेंट ही नहीं मिला, बस दिन भर एसएल हंटिंग होती रही। हाँ, बैंक निफ्टी में जरूर हमारे लेवल के मुताबिक बैंक निफ्टी ने काम किया। हालांकि निफ्टी ने भी काम किया, जो मैंने आपको सपोर्ट बना करके दिया था वहां पर मैं आपको ग्रुप में भी डिस्कशन किया था कि भाई ये आपका सपोर्ट के नज़दीक आ चुका है निफ्टी। मैं इंडिकेट करके दिया था आपको, दो चार्ट आपको इंडिकेट करके दिया था। अगर आपने वहां से कॉल बाई किया होगा तो आपको वहां पर 60 से 70 पॉइंट आपको तुरंत मिल गए होंगे। ठीक है, अब रही बात यहाँ पर बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में आप देखिए यहाँ पर क्या हमारा डिस्कशन था। आप यहाँ पर चेक करिए, देखिए बैंक निफ्टी क्या बोला था, अगर रेंज में खुलेगी ऊपर जाएगी तो हम कॉल बाई करेंगे। गैप अप खुलेगी, गैप अप खुलने के बाद आजकल मार्केट क्या हो रही है, कंटिन्यू नीचे आ रही। भली भांति आपको बताया था ये चीज़। तो अगर गैप अप खुली मार्केट यहाँ से नीचे आ रही तो आपको इसके बाद क्या बताया था, यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट फर्दर ऊपर जा सकती है। और वही चीज़ आपके बैंक निफ्टी में हुआ। यहाँ से मार्केट खुलती है, मार्केट यहाँ पर गैप यहाँ पर आती है और इस जगह का सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर गई और आपका टारगेट यहाँ तक का दिया, जो हमारा डिस्कशन था। अब देखिए डिपेंड आप पर करता है कि इसमें आप कितना पॉइंट यहाँ पर मूवमेंट कैप्चर करते हैं। 200 पॉइंट, 300 पॉइंट या 400 पॉइंट, वो आपके ऊपर यहाँ पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्रीवियस चार्ट। एंड साथ में हम चलेंगे, डिस्कशन करेंगे कल के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कल है फ्राइडे। फ्राइडे को थोड़ा सा चोपी मार्केट रह सकती थी, बट इसने आज ही वो काम कर दिया। देखिए आज फ्राइडे का काम आज मार्केट ने आज ही काम कर दिया। यहाँ पर अगर देखते हैं तो इस जगह का इधर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन इधर या ब्रेकआउट ऊपर, इस दोनों तरफ का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कल के बारे में, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के चार्ट में चलते हैं। बैंक निफ्टी आपको यहाँ पर क्या बोल रही, देखिए बैंक निफ्टी कोशिश वही किया है सेम अपने टॉप पर क्लोजिंग देने के लिए। ठीक है, अब इसका मेन महत्वपूर्ण आपका भूमिका थी किसमें, आपकी एचडीएफसी बैंक में। आप समझ रहे हैं, एचडीएफसी बैंक में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लास्ट में आपका आईसीआईसी बैंक भी आपका पॉजिटिव हुआ, उसने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मार्केट आपकी बैंक निफ्टी लगभग ऊपर जाने में यहाँ पर बिल्कुल सक्षम रही। अगर वहीं पर अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में आपका क्या था कि रिलायंस आपका कहीं कमज़ोर था, कभी आपका पॉजिटिव था, कभी कमज़ोर। तो उस चक्कर में पूरा मार्केट आपका रिलायंस जो है तो आपका निफ्टी की मतलब बैंड बजा दिया। ठीक है, यूँ कह सकते हैं आप। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पर बैंक निफ्टी में आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन और आप सपोर्ट रजिस्टेंस यहाँ पर ड्रा करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर अपना हम रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे। तो रेजिस्टेंस के लिए एक हम यहाँ पर बॉक्स ड्रा करेंगे और ये आपका बॉक्स इस तरह से बनेगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, ये बॉक्स का मतलब ये है कि आपका ये बॉक्स के ऊपर नो ट्रेडिंग जोन होगा। अब इसके बाद आप नीचे से अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो ट्रेंड लाइन इस तरह से आप ड्रा करिएगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए हर एक टूल आपको यूज करने आना चाहिए, इसलिए मैं आपको इस तरह से कुछ टूल आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता रहता हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दें। ठीक है, ये आपका देख लीजिए, ये आपका टूल है इस तरह से, और ये जो आपका बना है इस तरह से आप यहाँ पर इसको कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है, ये लीजिए और इसको यहाँ से ले जा करके थोड़ा सा इसको यहाँ पर इस तरह से टच कर दीजिए। ठीक, ये आपका क्या बन गया, नीचे का आपका यहाँ पर नीचे का ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ऊपर का आपका रेजिस्टेंस। ठीक, ये तो आपका मतलब इस इतने बड़े टाइम फ्रेम में बन गया। अब अगर इसी का आप यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस तो आपका दोस्त यही है, ये वाला आपका रेजिस्टेंस है जो आपका 51,900 है। आप यूँ कह सकते हैं 52,000 भी आप मान सकते हैं। नीचे का सपोर्ट जो आपका यहाँ पर आ रहा है वो सपोर्ट आपका ये एरिया का है, ये एरिया। तो ये एरिया आपकी कौन सी आ रही है, यहाँ पर आप एक सपोर्ट लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में आप यहाँ पर सपोर्ट लाइन ड्रा करिएगा, ये वाला। ठीक है, अब ये बहुत से लोग बोलेंगे, बोले सर ये सपोर्ट लाइन क्यों। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर सपोर्ट लाइन आपको बनाने के यहाँ पर आपको रीजन पता चल जाएगा सपोर्ट लाइन से यहाँ से क्या मतलब है। देखिए क्या हुआ है, क्यों सपोर्ट लाइन हमने ड्रा किया। मार्केट यहाँ से गिरी थी, इसके बाद यहाँ पर गई, ये आपका कंसोलिडेशन फेज था या नहीं था। इसके बाद इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ से आपकी बाइंग आई, इसका रेजिस्टेंस लिया, बाइंग आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लेकर के मार्केट इसके ऊपर ही बंद हुई। इट मीन्स क्या था, पहले इसका जो रेजिस्टेंस का ये काम कर रहा था, इसके बाद यहाँ मार्केट ऊपर जब चलेगी तो इसका आप सपोर्ट का काम करने लगा। इसका मतलब ये हमारा सपोर्ट है, फाइनल हुआ। तो सपोर्ट आपका कौन सा आ गया, 51,664 का आपका यहाँ पर सपोर्ट एरिया आ गया, किसका, बैंक निफ्टी का। चलिए, तो अब आपकी रेंज फाइंड आउट हो गई ना, ये वाली आपकी रेंज है। रेंज के नीचे जाएगी और ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा। ध्यान में रखिए, रेंज के नीचे जाना मतलब इस रेंज में खुलना और इसके नीचे जाना और इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करना, मतलब मार्केट फर्दर लेवल आपका ये होगा।
तो यहाँ से कितने पॉइंट का लेवल आपको यहाँ पर पहला मिल रहा है, आपको 150 पॉइंट का, ज़्यादा यहाँ पर लेवल आपको नहीं मिल रहा है, 150 पॉइंट का। ठीक है। हाँ, एक केस में आपको यहाँ पर लंबा टारगेट मिलेगा, जब मार्केट अगर यहाँ से मान लीजिए इधर खुले, इसके बाद इसका रिट्रेसमेंट करने ऊपर चली जाए और फर्दर मार्केट यहाँ से गिरे, ये आपको लंबा एक मूवमेंट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों केस हो गए। चलिए ऊपर के केस में रेंज में खुलती ऊपर जाती, इसके ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ पर कॉल के बारे में सोचेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके ब्रेकआउट के बाद ऊपर की तरफ हम कॉल के बारे में सोचेंगे, हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। चलिए गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए फिर वही कहानी बन गई। अगर मार्केट आपकी गैप अप खुलती है तो गैप अप के केस में देख लीजिए सेम वही कहानी हो रही। हो सकता है मार्केट यहाँ पर फिर फर्दर आ जाए नीचे, तो क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पर एक अच्छा सिनेरियो आपको यहाँ पर मिल सकता है। मार्केट मान लीजिए आपकी गैप अप खुलती है इधर कहीं या इधर कहीं, इधर कहीं, जहाँ भी खुले, अगर मार्केट इस एरिया में आती है तो ये आपका यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर आपको सपोर्ट लेता हुआ आपको बैंक निफ्टी दिखे तो इस जगह आपको वापस कॉल बाय करना चाहिए, फिर फर्दर मार्केट आपके यहाँ से ऊपर जा सकती है। बट मार्केट अगर आपकी गैप अप खुल करके यहाँ से कंटिन्यू नीचे आती है और इस एरिया का ब्रेकडाउन करती है इस जगह का, तो फिर आपको यहाँ से पुट बाई करना चाहिए। ठीक है, फिर आपको यहाँ से पुट बाई करना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका डबल कन्फर्मेशन हो जाएगा। एक तो आपका ये सपोर्ट, एक तो आपका ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये दोनों आपका कन्फर्मेशन हो गए। चलिए गैप अप खुल करके यहीं से सपोर्ट लेकर के आपकी मार्केट ऊपर जाती है तो हम इसका ब्रेकआउट पर फिर यहाँ पर हम कॉल बाई करेंगे, इस जगह हम कॉल बाई कर लेंगे। ठीक है ना, पूरे क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर? देखिए इसी तरह से मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, आपको एक एक लाइन ड्रा करके मैं समझाता हूँ, आपको लेवल समझाता हूँ। मैं सिर्फ ये आपको नहीं बोलता हूँ यहाँ पर आपको कॉल बाई करना है, यहाँ पर आपको पुट बाई करना है। मैं आपको विधिवत यहाँ तरीका बताता हूँ कि यहाँ पर हमको क्यों बाई करना है कॉल, क्यों यहाँ पर हमको पुट बाई करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपकी एसएल क्रिएट है, चूँकि देख लीजिए यहाँ से सेलिंग आई थी और इस कैंडल में आपकी बाइंग आई, तो यहाँ पर एसएल क्रिएट है। तो मार्केट आपकी अगर इस जगह का ब्रेकडाउन करेगी तो मे भी चांस पूरे हैं कि मार्केट यहाँ तक आने के पूरे कोशिश कर सकती है, जो कि आपका 51,300 तक के लेवल हो सकते हैं। ये कब होंगे? जब मार्केट आपकी गैप डाउन खुले और यहाँ पर सस्टेन करके नीचे कंटिन्यू आए तब। ठीक है, तो ये सभी लेवल आपके यहाँ पर मैंने बना करके दे दिए हैं। आपको बैंक निफ्टी में इसी तरह से ट्रेड करना है, हड़बड़ाना नहीं है। जैसा भी होगा, अगर आप आज इसी तरह से तसल्ली रखे होंगे, आप हाई ट्रेड नहीं लिए होंगे, तो आप अपने नुकसान से जरूर बचे होंगे। उसी तरह से सेम आपको कल भी करना है। आपको हैवी ट्रेड नहीं लेकर के बिल्कुल शांत मन से स्वभाव से आपको ट्रेड यहाँ पर करना है। ठीक है, चलिए तो ये आपका बैंक निफ्टी हो गया। चलते हैं साथ साथ आपका यहाँ पर निफ्टी में भी यहाँ डिस्कशन करेंगे, निफ्टी में आपका क्या लेवल हो सकते हैं। देखिए निफ्टी में सेम वही चीज़ है। ये आपका पैरेलल चैनल कल हमने बना करके दिया था, बार बार बना करके दिया था, अगर आपको याद हो तो। है याद? मैंने आपको बताया था कि आपकी निफ्टी इस तरह से जो आपकी काम करती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से जाती हुई नज़र आई, फिर इस तरह से यहाँ से आपकी यहाँ पर निफ्टी वापस ऊपर जा सकती है और ये आपका एरिया हो सकता है। सेम देखिए वो आपका मार्केट क्या होती है, यहाँ पर गैप अप खुलती है, गैप अप खुलते ही कंटिन्यू नीचे आती है आपकी मार्केट। ठीक है, आने के बाद यहाँ पर आपका सपोर्ट लिया था ना। सपोर्ट लेने के बाद ये देखिए मेरा 15 मिनट की कैंडल है। 15 मिनट की कैंडल की जगह अगर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मिनट की कैंडल में चले जाते हैं या 5 मिनट की कैंडल में चले जाते हैं तो आपको यहाँ पर क्या एक एरिया नज़र आया था। देखिए इतना बड़ा मूवमेंट तो बहुत होता है। ये पहला गिरावट दिया यहाँ पर, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मोमेंट आपको पता है कितना है? लगभग आप यकीन नहीं करेंगे, अगर इस कैंडल का अगर आप यहाँ पर गहराई मतलब मापते हैं अगर सिर्फ इस कैंडल का, तो आपको लगभग ये 70 से 80 पॉइंट से ऊपर हो रहा है। तो इतना बड़ा मोमेंट आपको बहुत होता है अगर आप एक ट्रेडर हैं तो। बस क्योंकि मैंने आपको एकदम पिन पॉइंट में आपको यहाँ पर बता दिया था और मैंने यहाँ पर आपको एरो मार्क बना करके दिया था, तो यहाँ से मार्केट आपकी सपोर्ट ले रही है, तो यहाँ से लेकर के इतना तो बहुत होता है। इसके बाद तो दिन भर आप ट्रेड ना भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आप दिन भर ट्रेड किए होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोग आज लॉस किए होंगे। ठीक है, चलिए एनीवे तो ठीक है, लॉस प्रॉफिट तो सब गेम है, ये निफ्टी का ये चलता रहता है। बट मेरा मेन कहना ये है कि आप बड़ा लॉस मत करो, बस छोटा लॉस की कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। मार्केट है, मार्केट में आपका कल प्रॉफिट हुआ था, आज लॉस होगा, बट आपको लॉस उतना ही देना है जितना आप यहाँ पर रात भर चैन की नींद सो सको। अगर आप उतना बड़ा लॉस देते तो फिर कोई दिक्कत आप नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए सेम वही है। इस रेंज के बाहर जब तक आपकी मार्केट आपकी निफ्टी नहीं निकलेगी बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा, रेंज के बाहर नहीं निकलेगी बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा। निफ्टी में सेम वही राम कहानी चल रही, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं, सेम वही चीज़। अब मान लीजिए हो सकता है यहाँ पर आपकी जो रेंज बनाई यहाँ पर ये सपोर्ट है, फिर हो सकता है इसका यहाँ पर रेंज में खुल करके फिर मार्केट फर्दर ऊपर चली जाए, क्या करेंगे? तो यहाँ ऊपर जाएगी तो हम बिल्कुल कॉल बाई करेंगे। कॉल कब बाई करेंगे? जब आपके 23,600 के ऊपर जाएगी, रेंज में खुलती है 23,600 के ऊपर जाएगी, हम कॉल बाई करेंगे, यहाँ तक का हमारा टारगेट होगा 100 पॉइंट का। ठीक है,
रेंज में खुले, रेंज में खुल करके इसका ब्रेकडाउन करें, ये सेम देख लीजिए यहाँ पर रेंज में खुल करके आपका यहाँ पर रेंज में खुल करके निफ्टी इस जगह का ब्रेकडाउन करे, तो अगर आप ब्रेकडाउन करते तो इसको आप यहाँ पर मिलाइएगा, ये इधर से आपका कुछ ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, यहाँ से ब्रेकडाउन करे आपका टारगेट ये वाला होगा, ये वाला कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका टारगेट ये बन रहा है, लगभग आपका 100 पॉइंट का टारगेट आपका नीचे का निफ्टी का बन रहा है। ध्यान में रखिएगा, ये आपको ये इसका ब्रेकडाउन करने के बाद ये वाला इस बार टारगेट आपको मिलना चाहिए। ठीक है, गैप अप गैप डाउन के केस में सेम है, इसके नीचे खुलना, इसके नीचे खुलना मतलब वही बात है, इसका सपोर्ट लेगी तो कॉल, इसका ब्रेकडाउन करेगी तो पुट। बताइए क्या बताएं, अभी जब तक इस रेंज में चल रही तो मार्केट में कुछ नहीं, वही कहानी डेली चल रही है हमारी सेम। अब उसके ऊपर यहाँ पर अगर मान लीजिए गैप अप खुलती है, गैप अप के केस में देखिए यहाँ पर आप एक काम करिएगा, यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं छोटी सी, ये बन रही है कुछ इस तरह से, ये लीजिए यहाँ से आप ये ट्रेंड लाइन आप बनाइएगा छोटी सी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है आपकी, नीचे से अगर आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाते हैं नीचे से, तो नीचे से भी आप ट्रेंड लाइन बनाएं। देखिए चूंकि आप सीखते हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बाकी मेरा कोई वो नहीं है कि नहीं यहाँ पर ट्रेंड लाइन इस बना करके हम कुछ कर पाएंगे। ये देखिए इस तरह से कुछ बन रहा है ना, तो देख लीजिएगा अगर आपकी ये जैसे ये रेंज है, इसके ऊपर अगर खुल गई तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि थोड़ा ऊपर जाएगी तो आप बुलिश से रहेंगे। इसके ऊपर भी चाहे आप यहाँ पर सी की साइड सोच सकते हैं, टारगेट ये पहला, सेकंड टारगेट आपका ऊपर वाली जो रेंज है यहाँ पर आपको मिलेगी, रेंज मिल रही ना, देखिए वही सेम आपका ये वाला ये टारगेट ऊपर की तरफ है। गैप अप के केस में देखिए अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है मार्केट तो यहाँ पर ऊपर जाएगी, अब सेम वही हाल ना हो जाए फिर गैप अप खुल करके फिर नीचे आना शुरू कर दे, क्या करेंगे। देखो जो मूड माहौल चल रहा है ना उसी तरह से ढलो। बस आपको एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि अगर बड़े टाइम फ्रेम में मान लीजिए 15 मिनट में अगर किसी भी टाइम आप इसका ब्रेकडाउन करके 15 मिनट मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर जाए, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर पुट के बारे में इसके नीचे सोचेंगे, जो कि हमारा टारगेट एक अच्छा लंबा होगा। 15 मिनट के टारगेट में सेम अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर वाला ये इसको जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा ऊपर की तरफ तब तक यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये वाला एरिया आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ पर काफ़ी दूर एरिया है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टारगेट आपको मिलेगा ये लंबा है, इसमें आपको कॉल बाई करना है, ये छोड़ना नहीं है ट्रेड आपको। ठीक है, बट मैं पुट की पर्सनली बात कर रहा हूँ, पुट जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक आप यहाँ पर पुट में आप उलझे रहेंगे और आपको यहाँ पर टारगेट भी वही मार्केट आपको फंसाता रहेगा। तो थोड़ा सा इसी तरह से ध्यान से ट्रेड करिएगा। बाकी ठीक है, मैं सेंसेक्स की वीडियो बना करके आपको दे दूंगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा एक काम कर रहा हूँ, मैं उसको भी उसकी वीडियो बना करके दे दूंगा। आप चाहें तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं सेंसेक्स में, चूँकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, आप उसमें ट्रेड करिएगा तो आपको हो सकता है उसमें एक अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाए। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा, बहुत बड़ी लंबी वीडियो नहीं करेंगे। दोबारा मैं आपको यह बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा इस रेंज का ध्यान रखें और अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए ट्रेड करें। न्यू ट्रेडर को मैं पर्सनली ये बोलना चाहता हूँ कि अपने कैपिटल को पहले सेव करिए। अगर ट्रेड आपको नहीं मिलता तो ज़बरदस्ती का ट्रेड लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ज़बरदस्ती आप यहाँ पर कैंडल मत बनाइए कि नहीं ये रेड कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही, यहाँ पर मुझे ऐसा ट्रेड लेना चाहिए, मत करिए। हर एक चीज़ का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का वेट करिए, आप यकीन करिए आप पैसा वहाँ पर बनाएंगे। और मैक्सिमम लोग यहाँ पर जब मुझे मैसेज आता है, बोला सर जब से आपका चार्ट देखने लगा तब से मुझे मेरी ट्रेडिंग में काफ़ी बदलाव हो गया। मैं आप सबसे यही सुनना चाहता हूँ कि अगर आप हकीकत में चार्ट सीखेंगे और इसी तरह से आप ट्रेड करेंगे और अपने आप पर खुद विश्वास करेंगे, आप जरूर एक दिन ट्रेडर बनेंगे। ठीक है, देखिए पैसा मार्केट लेती है, आपको हो सकता है काफ़ी लॉस करवाए मार्केट, बार बार आपको वहाँ पर परीक्षा ले मार्केट, लेकिन देखिए अगर आप हार नहीं मानेंगे तभी आप ट्रेडर बन पाएंगे। अगर आप हार मान गए तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और हार मानने की सिर्फ मेन वजह यही है हमारी ओवर ट्रेडिंग, क्योंकि हम ओवर ट्रेड करके वहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो उसको थोड़ा सा आप अवॉइड करिए, ओवर ट्रेडिंग से बचिए। मैं बार बार आप सबको समझाता हूँ, ओवर ट्रेड जब तक आप करेंगे तब तक मार्केट कुछ नहीं देने वाला है, क्योंकि मार्केट भी डिसिप्लिन से चलता है, आप समझते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन से चलेगा तो भाई हम ये बोल सकते हैं ना मार्केट को, यार ठीक है मेरा 1000 का तो लॉस ही आज का, तुम लेना है तो ले, क्या करेगी, उससे ज़्यादा क्या कर सकती, कुछ नहीं कर सकती ना। तो डिसिप्लिन तो हमारा है, हम उसको तोड़ रहे हैं ना, तो ये चीज़ थोड़ा सा अपनाइए। ठीक है, चलिए तो बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, एंजॉय करिए।